हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख अहमद रज़ा है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेख अहमद रज़ा के नाम से। तो आज की वीडियो हमारी लिंक्डइन के ऊपर होने वाली है कि किस तरीके से हम अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को फुली ऑप्टिमाइज करते हैं और उसको बेहतर बनाते हैं ताकि हमें जो कंपनीज हैं वो हमें यहाँ पर हायर कर सकें और डिफरेंट किस्म का हम यहाँ से काम जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले आपने अपनी एक प्रोफाइल बना लेनी है किसकी इसकी लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आपने सिंपल सा क्या करना है, आपने इसको अपने वेब ब्राउजर के अंदर, क्रोम ब्राउजर के अंदर आपने इसको ओपन कर लेना है प्रोफाइल को। सो मैंने ये उसामा शहजाद के नाम से मैंने एक आईडी बनाया, तो मैं इसको ऑप्टिमाइज करूंगा। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा गूगल पर जाकर सर्च करूंगा। यहाँ पर मैंने सर्च करना है करियर फ्लो एक्सटेंशन। सो ये एक एक्सटेंशन है। ये फर्स्ट आप जैसे इसको करियर फ्लो के नाम से इसको सर्च करेंगे तो ये आपके पास एक एक्सटेंशन आ जाएगी। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। सो ये मेरे पास यहाँ पर लगी भी हुई है। तो अब आपने क्या करना है, आपने चले जाना है अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर। सो लिंक्डइन की प्रोफाइल पर जाकर आपने एक बार इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी इस आइकन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन नजर आएंगे। तो आपने यहाँ पर ओपन करना है जी, ओपन साइड बार। तो ये साइड बार आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो अभी ये क्या कह रहा है, अभी ये कह रहा है कि जो इसने अभी हमारी जो प्रोफाइल की जो ऑप्टिमाइजेशन चेक की है, तो उसका स्कोर अभी आ रहा है 21। और इसने जो इश्यूज फाइंड आउट किए हैं वो ये नीचे सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो ये हमने अब सारे एक एक करके इनको हम सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले है पड़ा हमारे पास प्रोफाइल फोटो। वो कह रहा है कि प्रोफाइल फोटो नहीं लगी, इसको लगाए। सो आप आपने इसके मुताबिक जो इसने यहाँ पर ये डाटा दिया है, इसके मुताबिक आपने अपनी इमेज बनानी है। सो मैंने इमेज बनाई हुई है, तो मैं इसको एडिट नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो देखें मेरे पास ये सामने आ गया इसका ऑप्शन। अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करूंगा। सो अपलोड फोटो पे क्लिक करने के बाद जो है वो मैंने तस्वीर जो है वो मैंने बनाकर रखी हुई है। मैं चलता हूँ यहाँ पर। सो ये मैंने अपनी एक इमेज यहाँ से मैंने ले लिया, ठीक। सो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ करके इसको मैंने अप्लाई किया और इसको सेव फोटो के ऊपर क्लिक कर दिया। सो जैसे अब मैंने इसको सेव फोटो के ऊपर क्लिक किया तो ये इमेज अपलोड हो जाएगी अभी। और इमेज अपलोड होने के बाद देखते हैं कि हमारी इमेज किस तरह से अभी हमें शो होगी। तो इसके बाद हम जो है इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। सो इमेज अपलोड होगी तो देखो, लेकिन इमेज जो है वो क्या है, वो अभी भी ऊपर की तरफ लेफ्ट है, ठीक है। सो अगेन इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा, इसको एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा और इसको क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, नीचे ले आता हूँ इसको फुल, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं इसको यहाँ से जूम वगैरह भी कर सकता हूँ। सो मैं इसको जूम फिलहाल तो नहीं करूंगा, मैं इसको यहाँ पर इमेज को रखता हूँ और इसको कर देता हूँ सेव। सो मैंने इमेज को कर दिया प्लीज सेव। इमेज हमारी लग चुकी है। अब हम अगेन इस साइड बार वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें उसने बोला कि आपकी इमेज जो है वो ठीक है, वो लग चुकी है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आता है पैनल। सो वो कह रहा है कि आपने क्या नाम है, इस तरह का एक पैनल लगाना है। तो मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और एड अ कवर इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो जो मैंने अब यहाँ पर एक बना कर रखा हुआ है अपना, सो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो ये मैंने अपने रिसिप्ट पे किया तो जो ये वाला एक बैनर है, ये मैंने बैनर अपना सिलेक्ट कर दिया। सो इस बैनर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। और एडजस्ट करने के बाद इसको हम कर लेते हैं अप्लाई। सो अप्लाई कर दिया और अप्लाई करते साथ ही जो है हमारा यहाँ पर ये भी लग चुका है हमारा बैनर। सो ओके, अगेन हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या इशू है। सो जैसे ही हम यहाँ पर बैक आते हैं तो देखो इसने अब हमारा स्कोर जो है वो 21 से 31 हो चुका है, ठीक है। सिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा, तो 31 हो चुका है। तो अब बाकी देखते हैं कि बाकी इसके अंदर और क्या इश्यूज हैं। सो वो कह रहा है हेडलाइन। सो हेडलाइन वो कह रहा है कि आपका उसके अंदर हेडलाइन के अंदर आपका जॉब रोल होना चाहिए, आपकी की स्किल्स होनी चाहिए और आप किस इंडस्ट्री के अंदर हैं उसका उसके रिलेटेड कीवर्ड्स होने चाहिए और अकॉम्प्लिशमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने पाइप का जो आइकन होता है, वो लाइन होती है ये वाला,
स्ट्रेट लाइन, ये लगाकर आपने उनको सेपरेट करना है। सो मैंने क्या किया, मैंने सेम एज इट इज मैंने ये रिकमेंडेशन से यहाँ तक लेके इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको ले गया क्या कहते हैं चैट जीपीटी के पास, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। ओके, सो ये मैंने इसको यहाँ पर सेम एज इट इज उसको मैंने पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद मैंने बोला, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस जनरेट माइन आई एम उसामा शहजाद, ठीक है, वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है, मैंने उसको अपना नाम बता दिया और अपनी पोजीशन बता दी। सो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर मुझे ये कुछ नाम वगैरह दे दिए। तो यहाँ पर क्योंकि हमने करंट कंपनी भी लिखनी थी, तो मैंने इसको क्या बोला कि जो मेरी करंट कंपनी है वो क्या है, वो है आइडिया फॉर ग्लोबल के नाम से, ठीक है, जो कि हमारी कंपनी है। सो मैंने इसको उसका नाम दे दिया। तो अब इसने जो हमें जनरेट करके दी है वो ये है कि वर्डप्रेस डेवलपर एट आइडिया फॉर ग्लोबल, 2 years of experience, custom theme and SEO optimization, ठीक है, एलिमेंटर, WooCommerce, delivering high performance website, passionate about scalable web design, web solution, ठीक है। सो मैं इसको फिर कहता हूँ कि मेरी ये फील्ड एसईओ की फील्ड नहीं है, ठीक है। सो इसको कहते हैं चलो। सो इसने ये वाली हमने फाइनल की थी। हमने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर। सो इधर आने के बाद आपने इस एडिट नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है आपने। सो जैसे ही एडिट नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है इसका। तो यहाँ पर हमारे पास है हेडलाइन, सो हेडलाइन को हम रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, ठीक है। सो एट द रेट जो है वो इस एट द रेट को हटाकर हम यहाँ पर लिखते हैं एट। ओके, सो एट आइडिया फॉर ग्लोबल, और सो ये में हमने इसको क्या कर दिया, इसको सेव कर देते हैं। सो जैसे इसको सेव किया, सो अब ये लोडिंग हो रही है। सो इसको बाद में कर लेंगे वेरिफिकेशन। सो हमारी जो है टैगलाइन जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर चुकी है, लग चुकी है। अब हम इसको करते हैं आगे। सो देखें, जैसे ही हमने इसको किया तो वो कहते हैं जी लुकिंग गुड, ठीक है। सो मीन्स कि हमारा ये वाला स्टेप पूरा यहाँ पर हो चुका है। इसको फिर अब चलेंगे हम यहाँ से और नेक्स्ट के ऊपर। सो यहाँ पर आ रहा है, वो कहते हैं कि ओपन टू वर्क जो है इस चीज को आप करो, और इसको क्या करें, चूज करें कि इसको शेयर विद रिक्रूटर ओनली, और 5 जॉब्स टाइटल, ठीक है, एटलीस्ट 5 जॉब टाइटल्स रखने हैं उसके अंदर, और लोकेशन, और ये चीजें रखनी है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम ये सेम एज इट इज इसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको चले जाते हैं चैट जीपीटी को देखते हैं, ठीक है। सो चैट जीपीटी को हमने ये चीज दे देते हैं। आप देखते हैं कि ये हमें क्या चीज प्रोवाइड करता है, तो उसके रिलेटेड। सो इसने हमें जो है ये 7 जॉब टाइटल्स दे दिए हमें, ठीक है, और लोकेशंस उसने हमें यहाँ पर ये दे दी है, ठीक है, और जॉब्स की टाइप्स भी दे दी है, ठीक है। तो हम अभी इस चीज को रेडी करते हैं। सो इसको रेडी करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन आके इधर, और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर ओपन टू यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, या फिर आप इधर से भी कर सकते हैं। एडिट नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक पेज ओपन आया होगा। तो यहाँ पर ये देखें। सो सबसे पहले तो जॉब टाइटल वर्डप्रेस डेवलपर, ऐड टाइटल के ऊपर हम ये वाला और ऐड कर देते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर। ओके, सो ये मैंने इसमें यहाँ पर सर्च किया और ऐड कर दिया वेब डिजाइनर, ठीक है। सो वेब डिजाइनर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। सो वेब डिजाइनर भी आ गया, ठीक है, और अगेन मैं इसको डालता हूँ तो यहाँ पर है पर सीनियर वेब डिजाइनर, इसको भी ऐड कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर एक और नीचे यहाँ पर आ रहा है फ्रीलांस वेब डिजाइनर, ठीक है। सो ये भी इसको ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है। सो ये ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से जैसे मुझे नेक्स्ट ये फुल स्टैक वेब डेवलपर वर्डप्रेस फोकस, सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। सो इसने कोई भी वो नहीं दी है, इसको उठा देते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं ये नंबर, सो फुल स्टैक को रखते हैं फुल स्टैक। सो इस चीज को मैंने यहाँ पर रख दिया। सो इसको मैं भी यहाँ से रिमूव कर, और यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ जी एलिमेंटर एक्सपर्ट। ओके, सो ये मैं यहाँ पर रखता हूँ इसके अंदर। एलिमेंटर एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। सो यहाँ से हम वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट इसको सर्च करते हैं, क्या ये आता है, ये भी नहीं है। वेबसाइट साइट डेवलपर,
सो ये मैंने ये 5 जो है यहाँ पर ये लगा दिए। लोकेशन जो है हम उसको रिमोट भी सिलेक्ट कर देंगे और अदर लोकेशन जो है वो यहाँ पर हम ऐड करते हैं। सो पाकिस्तान को यहाँ से हम सिलेक्ट कर देते हैं और पाकिस्तान के बाद हम जो है यहाँ पर लगे हैं ग्लोबल टॉप रोल्स, इस चीज़ को अगर हम देखें तो आते हैं। सो ये चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और सॉरी, अगेन इसको ऐड करते हैं यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं जी ओके। सो ऑन साइड जो है फिलहाल यहाँ पर ऑन साइड थी, तो ऑन साइड के अंदर जस्ट हमने रखनी है पाकिस्तान की, ठीक है। तो पाकिस्तान, सो ये पाकिस्तान, और जो लोकेशन रिमोट्स की हैं वो उसको यहाँ पर हम रखेंगे दुबई, ठीक है। दुबई के बाद हम यहाँ पर रखेंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देन इसको हम रखेंगे यूके, राइट। यूके के अंदर होगा जी आपका पास 19, ओके। सो ये रख दिया, और इसके अंदर हम रख देते हैं ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। सो यहाँ से अगर किसी चीज को पास में यूक्रेन को हटाकर हम यहाँ पर लगा देते हैं कनाडा, ओके। सो कनाडा, सो स्टार्ट डेट इमीडिएटली एंड एक्टिवली अप्लाई, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम, पार्ट टाइम, इंटर्नशिप और टेम्परेरी, सब कुछ सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। सो इसको रखेंगे हम रिक्रूटर ओनली, और इसको हम कर देते हैं सेव। सो ये चीज हमारे पास हो गई। सो वो कह रहा है कि इसको अपडेट सेटिंग करना है, सो हम इसको अपडेट सेटिंग भी यहाँ से कर देते हैं। सो ये हमारा हो गया, लेकिन इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो देखो अब हमारे पास ये भी जो है वो सेट हो चुका है। सो अगेन चलते हैं पीछे, तो इसको करते हैं सिम, तो 36 स्कोर अब हमारा हो चुका है। तो अब चलते हैं हमारे पास क्या, अबाउट में। सो अबाउट के ऊपर क्लिक करते हैं। सो ये कह रहा है कि आपका जो अबाउट जो है वो हमने जब तक नहीं लिखी, तो हम इसको यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसको जाके चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि जी नाउ जनरेट टूल्स फॉर दिस, ओके। सो फिर मैंने इसको यहाँ पर दे दिया, तो अब देखते हैं कि ये क्या बताता है। सो ओके, सो इसने हमें एक ये यहाँ पर जनरेट कर दिया। इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। सिंपल, आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है इधर एडिट नाउ पे क्लिक करना है। सो जैसे एडिट नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन इसका आ जाएगा। सो सो क्लिक करते हैं एडिट नाउ, गो टू सेक्शन, अच्छा यहाँ से तो हम यहीं से इसको ढूंढ लेते हैं कि इसका ऑप्शन कहाँ पर है। ओके, सो इधर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर है कुछ अबाउट का सेक्शन, सो एजुकेशन है इसके अंदर, किधर गया इसका अबाउट का सेक्शन, प्रोफाइल की अबाउट, सो नाम, ओके। तो आप चाहें तो इधर इसके साथ भी ये चीज फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेकिन हम इसको करेंगे, खुद करेंगे इसको। तो इसका अबाउट का जो सेक्शन है वो हमारे पास है जी, ये रहा अबाउट का सेक्शन, ठीक है। ऐड अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं इसको जो उसने मुझे जनरेट करके दिया वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके अंदर से आपने क्या करना है, आपने जो चैट जीपीटी थे उनमें से ये चीज़ हटा देनी है। ये जो माइनस के साइंस होते हैं, ठीक है, तो इससे सारे साफ पता चलने लग जाता है कि ये एआई जनरेटेड है, ठीक है। तो आप इसको अपने मुताबिक भी इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको अपनी कॉन्टेक्ट की डिटेल जो है वो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसको मैं ईमेल जो है वो इस सामान एस एच ए के इसके स्टार्ट में मेथोडोलॉजी डी ई एफ डॉट @gmail.com, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर जीमेल दे दिया। सो वो कहते हैं जी
एक्चुअल से हमने कर दिया, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर आते हैं जी लिंक्डइन के प्रोफाइल का यूआरएल। सो इसको जो है हम यहाँ पर स्किप कर देंगे, इसकी जगह पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी फोन। फोन ओके। सो फोन नंबर आप यहाँ पर जो है वो अपना दे दीजिएगा। सो +92 316 487 5 6। सो ये मैंने इसमें यहाँ पर क्या कर दिया जी, यहाँ पे ये अपनी डिटेल ऐड करती हैं इसकी। सो ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसको कर देना है आपने सेव। और चाहे तो अगर आपकी वेबसाइट है तो वो वेबसाइट भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि वेबसाइट 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 के अंदर तो इसको दे देते हैं www.idea.forge ओके। सो ये मैंने अपनी कंपनी की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर ऐड कर दी है इसलिए। सो इसको मैंने सेव कर दिया। सेव कर दिया, सेव हो गया। अब अगेन इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि आया। अब देखिए हमारा स्कोर हो चुका है 46। सो इसको अगेन सिंक करते हैं ताकि एग्जैक्ट स्कोर आ जाए हमारे पास यहाँ पर। सो अपडेट हो चुका है। सो देखिए अबाउट वाला टिक हो चुका है। तो अब आते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस का। अब एक्सपीरियंस का टैब जो है वो हमने इस तरीके से हमने बनाना है। सो ये जो पर्सन है ठीक है, इन्होंने मेरे साथ ही एक और कंपनी के अंदर जॉब की थी। ठीक है, मेरा जूनियर है, सो मेरा भाई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि जी आई हैव आई हैव वर्क इन आर ट्रांसफॉर्मिंग टुगेदर L.L.C for 2 years as a press developer. So make this according to this गाइड। ओके। सो ये मैंने इसको यहाँ पर दे दिया। तो अब मुझे ये इसका टाइटल वगैरह सब कुछ यहाँ पर देगा। सो ये इसको मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, एडिट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ इस चीज को। सो ये मेरा एक्सपीरियंस आ गया। इसके ऊपर मैं इस पेन के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो टाइटल टाइटल के अंदर क्या आएगा, टाइटल के अंदर सबसे पहले आएगा जी वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक है, वर्डप्रेस डेवलपर। और सिलेक्ट क्या करना है कि हमने फुल टाइम थी हमारी ये जॉब। ठीक है, कंपनी कौन सी थी, ये थी, सिलेक्टेड है ऑलरेडी। ओके। सो ये चीज है। जो टाइटल है वो हम इसको क्या कर देते हैं यहाँ पर ये भी इसको दुबई अरब अमारात, इसको एनएसएस लोकेशन। सो लोकेशन के अंदर जो है वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं ये वाली। ठीक है, कॉपी करते हैं इसको। लोकेशन तो भाई अरबाज लोकेशन टाइप। सो जॉब जो थी वो रिमोट थी तो रिमोट हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। और जो स्टार्टिंग डेट थी वो भी इसने हमें दे दिया कि 2 साल कब हुए थे, मतलब 1 जनवरी 2023 के अंदर स्टार्ट की थी अराउंड। सो जनवरी 2023, इसमें यहाँ से हम कर देते हैं 2023। और जो एंड डेट जो है वो इसको भी चलने देते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं जी हम इसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन जो हमें उसमें दे दिया जनरेट करके। सो आपने इसमें इसी को आपने क्या कर लेना है, आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना। ठीक है। सो ये मैंने जस्ट यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के साथ ही यहाँ पर जो है ये कुछ इनके दरम्यान में गैप्स आ चुके हैं यहाँ पर। ओके। सो आपने क्या करना है, आपने इनको इन गैप्स को आपने हटवा दें। सो इस तरह से इसकी जो स्पेस है वो यहाँ से खत्म कर देता हूँ। सो दिस वन। ओके। सो ये बात। ओके। सो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इनकी जो है वो इसको अलाइनमेंट वगैरह जो है इसकी सारी सेटअप कर दी है। ठीक है, और टॉप स्लिप जो है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक है, इसके अंदर मैं एक दो और ऐड कर देता हूँ जो कि है फिग्मा टू वर्ल्ड प्रेस और ऐसे शो ये फैशन फाइल और विक्स और विक्स के साथ वेब फ्लो। ओके। सो ये मैंने यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये ऐड करती है। ठीक है। सो आप अपने मुताबिक अपनी यहाँ पर स्किल्स वगैरह जो है वो मेंशन कर सकते हैं। सो ये करने के बाद जो है ये मेरे पास
ये प्रोफाइल की हेडलाइन खुद ही बनकर यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ठीक है, सो यहाँ पर आती हैं फिर स्किल्स। स्किल्स आपने यहाँ पर कुछ चूज करनी होती है। ठीक है, सो टॉप स्किल्स के अंदर आपके पास यही जो है, आपने यही यहाँ से भी आपने कॉपी कर लेनी है। ठीक है, और यही आपने यहाँ पर भी ऐड कर देनी है। सो मैं इसको करता हूँ और अगेन यहाँ से मैं एलिमेंटर थ्रू करता हूँ। एलिमेंटर जैसे टीवी, ओके, सो टीवी, सो ये टीवी। इसके बाद जो है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ कॉमर्स। कॉमर्स ले लेना है, तो वो कॉमर्स के बाद और मैं ले लेना है यहाँ से और रिस्पॉन्सिव फैक्टर्स जो स्टैंडर्ड है, और वो यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, सो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन में ऐड कर दिया। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर जो हम ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर बाकी और क्या चीज़ हम कर सकते हैं जी। पीएचपी कर देते हैं, साइट बिल्ड कर देते हैं, वेब डिजाइन ऐड कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट कर देते हैं कि शॉप, जैसे शॉपी शॉपिफाई, और शॉपिफाई भी कर दिया यहाँ से। और जेट इंजन, सो ये हम कर लेते हैं। ठीक है, एसीएफ कर लेते हैं यहाँ से, एसीएफ। और यहाँ से हम कर लेते हैं जी डिजाइनिंग का कुछ टूल, ठीक है, ऐड कर लेते हैं कैनवा। ठीक है, और कुछ हम लैंग्वेजेस ऐड कर लेते हैं जैसे HTML और CSS। CSS जो है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं, और CSS के साथ हम यहाँ पर कर लेते हैं JS। ठीक है, सो JS और जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट आ गई। ठीक है, और इसके साथ हम जो है यहाँ पर ऐड कर देते हैं PHP। सो आपने क्या करना है, आपने MySQL भी कर लेते हैं और इसमें यहाँ से और PHP भी कर लेते हैं। इससे सिंपल और PHP माइंड। ओके, सो आपने अपने मुताबिक जो है यहाँ पर ये चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ फिर सेव। सो जैसे ही मैंने इसको सेव कर लिया, अब सेव करने के बाद मैंने एक चीज़, कि आपको कुछ कहेगा कि 2 फैक्ट्स भेज दो, तो आपने यहाँ से कर देना है। ठीक है, और आप चाहें उसको स्किप भी कर सकते हैं। सो मैंने इसको स्किप कर दिया अभी। तो मैं एक और काम करता हूँ, इसको अगेन इसके पेन के आइकन पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ से कोई अपना बनाया हुआ कोई प्रोजेक्ट जो है उसकी एक इमेज यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, सो अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट के अंदर से मैं यहाँ से कोई एक प्रोजेक्ट की इमेज ले लेता हूँ, और उसका नाम है फिट वन, सो ठीक है, सो ये इसी इन्हीं के बनाई हुई एक वेबसाइट है। सो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका मैं एक स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ से मैं ले लेता हूँ और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ वहाँ पर। और इसको मैं करता हूँ कि पिन टूल ओपन करता हूँ यहाँ से, और इसको मैं कर देता हूँ इसकी स्निपिंग टूल में से इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सो ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके साथ में अपनी ये इमेज की जो है वो यहाँ पर एक मीडिया फाइल अटैच कर देता हूँ। ठीक है, एयर मीडिया फाइल। सो डाउनलोड में जाऊँगा, तो उसके बाद से इसको सिलेक्ट करना होगा। सो ये मेरे पास एक थंबनेल टाइप जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। सो मैं इसको इन पर और ये लगा देता हूँ और इस पर कर देता हूँ ऐड मीडिया, और ये फिर ऐड लिंक कर देता हूँ। ठीक है, तो इसी वेबसाइट का मैं क्या कर देता हूँ, लिंक भी यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर इसका लिंक जो है वो पेस्ट किया है। सो ये मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, सो आई थिंक इसको ऐड करेंगे। सो ऐड करते साथ ही ये उसका थंबनेल उसने यहाँ पर ले लिया। टाइटल जो है उसका मैं क्या देता हूँ इसलिए, और जो थी ये वेबसाइट थी। ठीक है, और तब भी ये आई थिंक थी जी फाइनेंशियल कंसल्टिंग वेबसाइट है ये। सो मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, फाइनेंशियल कंसल्टिंग वेबसाइट डिजाइन एंड
बाय। सो आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर लिखते हो, ठीक है, आपने सेम इसी लिखा है, यहाँ पर ऑप्शंस लगाते हो, या फिर मैं इसको ले लेता हूँ चैट जीपीटी के पास, उसको ये बोलता हूँ और उसको मैं देता हूँ कि आप इस लिंक पे, और मैं कहता हूँ कि मैं जनरेट डिस्क्रिप्शन फॉर दिस स्मॉल। ओके, सो एक ये छोटी सी क्या करेगा, हाँ डिस्क्रिप्शन लिख देगा, ठीक है। सो ये मैंने इसको यहाँ से कर लिया जी, कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो इसको आपने थोड़ा बहुत सेटअप कर देना है, ठीक है, लाइक इस तरह से। सो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। सो ये करने के बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पर अप्लाई कर देना है, और इसको कर देना है आपने सेव। सो ये क्या हुआ, अब ये भी हमारे पास सेव हो चुकी है। सो ये देखिए, ओके। सो अब ये हमारे पास ये दोनों चीजें यहाँ पर लग चुकी हैं, जो हमने इस कंपनी के लिए कुछ काम किया था तो वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। सो अगेन यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। सो ये क्या हमारा, इसको हम चलते हैं बैक। अच्छा, सो अगेन चलते हैं हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल पर आने के बाद आपने अगेन इस पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर देखें, अब हमारा स्कोर हो चुका है 63। ठीक है, सिंक करेंगे तो देखते हैं कि आई थिंक बढ़ता है कि नहीं। सो ये ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। सो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास एजुकेशन। सो एजुकेशन का टैब है। सो एजुकेशन के ऊपर अगर आपने इसको एडिट क्लिक करना है, सो आप इधर भी आकर ये एजुकेशन जो है, ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है मैं जो इनकी स्टडीज है वो उसके बारे में चैट जीपीटी को बता दूं, ठीक है। नाउ आई वांट टू ऐड एजुकेशन फॉर टू माय प्रोफाइल I did BS in MIC Economics from BZU मुल्तान। ओके, सो ये मैंने उसको बोल दिया 4 ईयर प्रोग्राम। सो इसने मुझे क्या बोल दिया, तो ये मुझे बता रहा है, ठीक है। सो इसमें मैं कॉपी करता हूँ। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो हमारी ये वाली है, लाहौर मुज़फ़्फ़रजंग यूनिवर्सिटी। इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और डिग्री, डिग्री का नाम क्या है, वो यहाँ पर ये रखते हैं, डिग्री का नाम ये है। और फील्ड ऑफ स्टडीज जो है वो कौन सी है। सो इसके अंदर हम लिखते हैं जी पी यू एस एम बिजनेस। और सो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव सारी ये चीज़ ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट डेट जो थी वो हम इसको करते हैं जनवरी, और जनवरी से 4 ईयर का प्रोग्राम था, तो ये चलेगा अराउंड 2021 से 2021 से 2025 तक का, ठीक है। 2021 से दिसंबर 2025, 2025, ओके। सो ग्रेड ग्रेड हम करते हैं यहाँ पर 3.5। ओके, सो यहाँ पर एक्टिविटीज एंड ये चीज़ हम, तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर इस पे हटा देते हैं। इनके अंदर डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन उसने हमें ये दिया, ठीक है। सो ये डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ पर ये पेस्ट कर देते हैं। अब आती है स्किल्स। तो स्किल्स के अंदर हमने क्या किया, हमने जी इकोनॉमिक्स एनालिसिस, ठीक है। सो हम डाटा एनालिसिस को कर देते हैं कि डाटा इंटरप्शन, ठीक है। सो ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। और सो और इसके साथ क्या करते हैं कि रिसर्च एंड क्रिटिकल थिंकिंग कर देते हैं हम यहाँ से, ठीक है। जो अदर जो है वो हम इसको कहते हैं जी इन दिस आई हैव डन वेबसाइट डेवलपमेंट, दिस इज एट some skills according to, ओके। सो ये मैंने इसको बोल दिया कि मुझे इसके बारे में भी कुछ क्या दे, वो दे। सो यहाँ पर जो है वो इसने ये वाली हम जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब जो है इसने इसने ये दे दी उसके लिए, ठीक है। और ये हम यहाँ पर देते हैं जी, और वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ठीक है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट। सो वेब डेवलपमेंट कर दिया इसको ये, ठीक है। और अगेन इसको हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर हम वेबसाइट डेवलपमेंट आज पे इसको कर देते हैं।
वर्डप्रेस जो है वो कर लेते हैं यहाँ से हम। वर्डप्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर ही, और हमने इस तरह से क्या करना है, ये स्किल्स जो है वो यहाँ पर ऐड करते जाना है। और ये मैंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ठीक है। सो ये भी सारी मैंने ऐड कर दी। सो इसके बाद हम कर देते हैं ये फ्रंट एंड डिजाइन। ठीक है, फ्रंट एंड डिजाइन के अंदर क्या आता है जी, आ गया ये भी। ठीक है जी, एस सी ऑप्टिमाइजेशन इसको कर लेते हैं जी। और सो ये भी ले लिया इसमें, एस सी भी आ गया इसमें। और एस के साथ जी हम कर देते हैं जी रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। ठीक है, और यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन हो गया। इसके बाद हम कर लेते हैं जी रिसर्च एंड रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, सो इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। सो ये हमारी क्या थी, सारी की सारी तो थी, तो हम इसको करते हैं सेव। सो सेव होगी। अब हमारी क्या हुई, हमारी एजुकेशन जो है वो भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। सो इसको भी हम ऐड कर देते हैं लिखा था, और इनको भी भेज देते हैं, और इनको स्किप कर देते हैं, ठीक है। सो इसको करते हैं स्किप। सो अब हम चलते हैं ऐसा कि हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं, तो देखो हमारा एजुकेशन वाला टैब जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगेन आते हैं बैक और देखते हैं, अब हमारा स्कोर हो चुका है 82 का, ठीक है। सो 82 हमारा जो है वो स्कोर हो चुका है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या इश्यूज है हमारी प्रोफाइल में। सो वो है जी, वो कहता है जी लिंक्डइन का यूआरएल चेंज, एडिट चार्ट पर क्लिक करते हैं। सो ये आ गया है, ठीक है। सो इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं जी उर्दू। यू यूक्रेनियन है जी, उर्दू। ओके, सो इंग्लिश ही यहाँ पर एक ही हमारे पास है, ठीक है। ओके सॉरी, इसको स्किप करते हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं, ये क्या था, वो कहता है लिंक्डइन का यूआरएल, कस्टमाइज यूर लिंक्डइन यूआरएल। ओके, सो लिंक्डइन का जो यूआरएल है उसको कस्टमाइज करने का बोल रहा है। सो हम इस पे यहाँ पर क्लिक करते हैं। सो एडिट योर प्रोफाइल। तो आप जो है वो यहाँ से अपना, ओके सो बेसिक लिंक ऑल प्रोफाइल फोटो, सो ऑल मेंबर, ठीक है। ओके पब्लिक, इसको पब्लिक रहने देते हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारे पास ये, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। सो हम इसको कर देते हैं जी फार्मा शहजाद। ओके, सो ये देखते हैं कि क्या ये अवेलेबल है हमारे पास। तो वो कहते हैं जी दिस इज नॉट अवेलेबल। सो सामा शहजाद देव। ओके, सो चेक करते हैं क्या ये अवेलेबल है। सो ओके, ये अवेलेबल था। तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसका जो है ये भी अपडेट कर दिया है अपना लिंक भी। सो इसको हम करते हैं जी रिफ्रेश। सो रिफ्रेश कर दिया हमने पेज को, और देखें तो हमारे पास आ रहा है कि उसामा शहजाद देव। ओके, सो अब यहाँ पर चलते हैं, तो अभी भी हमारा स्कोर इतने के ऊपर ही है। सो ये क्या कह रहा है, ये कहता है जी, ओके सो हम इसको ऐसा करते हैं, कॉपी करते हैं इसको, ठीक है। सो इस इसको बोलते हैं कि राइट नाउ आई हैव दिस यूआरएल। अब इसको हम दे देते हैं अपना करंट जो हमारा प्रोफाइल का लिंक है वो दे देते हैं पब्लिक लिंक। सो अब चेक करते हैं कि ये क्या कहता है। सो जी वो कहता है जी गुड एंड प्रोफेशनल, ठीक है। रिकमेंडेशन जो है वो हमारे पास जो है हम ये वाला चूज करते हैं यहाँ से। आई प्रेफर दिस। सो ओके, सो हम नो हाइफन और ये वाला जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। सो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये, और यहाँ पर इसको ये करते हैं, और इस डेफ को हटा देते हैं, और उस समय इसको कर देते हैं जी शहजाद। सो अभी भी वो कह रहा है जी दिस इज नॉट अवेलेबल। ओके जी, सो शहजाद, ओके सो शहजाद पोर्टफोलियो वेबसाइट। सो ये था यूनिक। ओके, सो इससे हम कुछ और ले लेते हैं। तो ओके, सो ये एक कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। डब्ल्यू टी टैब। ओके, सो अगर हम ये यहाँ पर लगा दें तो इसके अंदर, सो अब इसको सेव करते हैं, तो ये सेव हो चुका है। सो अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, और देखते हैं कि अब हमारा जो ये वाला जो पॉइंट है ये
कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। सो अभी भी नहीं हुआ, तो खैर इसको हम बाद में भी चेक कर लेंगे, सेटअप कर लेंगे। तो अभी चलते हैं हम इसको नेक्स्ट कनेक्शन के ऊपर। सो वो कह रहा है जी एटलीस्ट 500 कनेक्शन होने चाहिए। तो ये आपने कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, आपने अपने माई नेटवर्क में जाना है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर जाने के बाद आपने अपनी फील्ड के मुतालिक लोगों को आपने क्या कर लेना है, कनेक्ट जो है वो भेजना है, ठीक है। सो ठीक है। सो आपने अपनी फील्ड के मुतालिक जो है आपने उनको क्या करना है, ये भेजना है। सो हम इधर से वेब डेवलपर्स को हम कर देते हैं, एचआर मैनेजर जो है उनको हम कर देते हैं, ठीक है। इनको कर लेते हैं, इनको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है। इनको कर लेते हैं, इनको भी कर लेते हैं, ठीक है। सो लेक्चरर है जो फ्रंट एंड डेवलपर है, इनको कर लेते हैं। वेब एप्लीकेशन डेवलपर है, सीनियर डेवलपर है जो फ्रंट एंड डेवलपर है, फ्लटर यूएक्स ई कॉमर्स शॉपिफाई वाले बंदे हैं भाई, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से इनको कुछ लोगों को अपनी फील्ड के लोगों को आपने भेज देने हैं, क्या चीज कहते हैं, कनेक्ट भेज देने हैं। सो इसके बाद जो है वो फिर बाकी काम। ओके, सो बस अभी के लिए हम इतना ही करेंगे इसको, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो ये करने के बाद अब हम अगेन आते हैं अपने इस के अंदर, ठीक है। ये पेज लोड हो जाए, सो यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, ओपन साइड बार। सो ये क्या आ गया, ओके, तो पहले इसको चलते हैं जी यहाँ पर। सो प्रोफाइल पर आते ही ये हमारे पास आ चुका है। सो इसको हम जी लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे। ओके, सो 89 हमारा स्कोर हो चुका है, इसको 90 प्लस लेके जाने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं अपने फीचर में, ठीक है। तो फीचर जो है वो हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पर हम इसको देते हैं जी आई एम हैविंग तनवीर डॉट ए और चेक एज अ फीचर। ओके, सो ये मैंने इसको बता दिया कि मैंने क्या करना है। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है, ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे जाना है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, ऐड फीचर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर फिर आपने प्लस आइकन पे क्लिक करना है, और आपने यहाँ से मैं कर लेता हूँ जी ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करिए। सो इस इमेज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ साथ में। ओके, सो ये इसका थंबनेल होगा। तो और जो ये इसने मुझे दिया है जी इसका नाम, सो ये नाम इधर ऐड करता हूँ इसकी, जो ये है ये ऐड करता हूँ यहाँ पर। और ऐसा करता हूँ कि इस जो वेबसाइट है इसका मैं फुल पेज का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। सो इसके फुल पेज का स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं इसको इस ब्राउजर के अंदर अपने ओपन कर लेता हूँ इस वेबसाइट को। सो कंप्लीट ये भी लोड हो जाए पेज हमारा। सो पेज जो है वो लोड हो रही है वेबसाइट अभी। ओके, सो पेज जो है वो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर लोड हो चुका है, आई थिंक। सो इधर आई थिंक कोई चीज़ है, नहीं, ठीक है, पूरा यही हो चुका है। अब मैं इसको फुल स्क्रीन का वो ले लेता हूँ यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट। सो ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद अब मैं आ जाता हूँ अपनी प्रोफाइल के अंदर जहाँ पर हम इसको सारा एडिट कर रहे हैं। सो इस इमेज को जो है वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, पहले तो इसको डिस्कार्ड करता हूँ, ठीक है। तो अगेन इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ ऐड मीडिया। ऐड मीडिया के अंदर ये मेरे पास ये इमेज है, और ये यहाँ पर जो है इसकी डिस्क्रिप्शन आनी है, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ से लिखवा ली है चैट जीपीटी से, ये वो ऐड कर दी, और यहाँ पर जो है वो ये भी ऐड कर दी है। सो इमेज अपलोड हो रही है, इमेज जैसे अपलोड होती है तो ये हमारे पास सेव ना होगा, यहाँ पर बटन आ जाएगा, फिर इसको हम करेंगे सेव, और देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो ओके, सो यहाँ पर जो है अब हम इसको कर देते हैं सेव। सो सेव हो चुका है ये हमारे पास। ओके, तो अब चलते हैं हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर अगेन।
सो प्रोफाइल के ऊपर आपको ये यहाँ पर देखें ये शो हो रहा है और आपका स्कोर हो चुका है इस टाइम के ऊपर हमारा 92 के करीब। सो अब हमारे पास ये भी हो चुका है। अब आता है हमारे पास लाइसेंस और सर्टिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, सो सर्टिफिकेशन के ऊपर जो है मैं इसके ऊपर अभी एक रैंडम सर्टिफिकेट दे देता हूँ। ठीक है, सो मैं इसको कहता हूँ कि आई हैव डन वर्ड प्रेस डेवलपमेंट कोर्स at DG Skills and uh, WP CDM Academy। ओके, सो ये मैंने इसको दो बता दिए। ठीक है, तो ये मुझे ये दो सर्टिफिकेशन जो है वो यहाँ पर दे देगा। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये करने के लिए मैं एडिट नाउ पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो अगर इसके ऊपर वर्क ना करे तो आपने आ जाना यहाँ पर और ऐड प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ऐड कर दिया है कोर्सेज के ऊपर कोर्सेज। और एक मिनट आई थिंक अभी हम ऐड कर रहे थे लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है, सो नेम, ओके जी, क्रेडेंशियल आईडी क्रेडेंशियल यूआरएल इसको हम छोड़ देते हैं। इसके अंदर आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर करते हैं ऐड कोर्सेज। सो कोर्सेज के अंदर ये कोर्स का नाम था। ठीक है, और जी क्रेडेंशियल आईडी जो है वो हम यहाँ से कुछ भी दे देते हैं कि H11583। ठीक है, और एसोसिएट विद वर्डप्रेस डेवलपमेंट के साथ हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास एक यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगेन हम एक और यहाँ से क्या करेंगे जी, ऐड अ कोर्स कर देते हैं। ठीक है, और उसका नाम जो है हम दे देते हैं जी एडवांस वर्डप्रेस डेवलपमेंट। ठीक है, सो इसको भी हम कर देते हैं कि ऐसी कुछ नहीं है और इसका नंबर जो है वो हम कर देते हैं जी एडवांस नहीं है। ठीक है, और इसको एसोसिएट कर देते हैं हम इसके साथ अम, इसी कंपनी के साथ हम इसको कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम सेव कर देते हैं। ओके, सो ये हमारे पास ये भी सेव हो चुका है। अब हम चलते हैं अगेन चेक करते हैं हमारा स्कोर अब कितना है। ठीक है, इसको से बैक चलते हैं। सो 92 के ऊपर है अभी हमारा। ठीक है, इसको सिंक करते हैं अगेन। सो चेकआउट करते हैं कि क्या इंक्रीज होता है कि नहीं होता। सो नहीं हुआ। ओके, सो लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन, अब सर्टिफिकेट जो है वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं अपना। सो ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे जाना है और आपने किसी भी वेबसाइट से अपना एक सर्टिफिकेट ले लेना है। ठीक है, सो मैं इसको कहता हूँ जी, इसने जो मुझे दिया है जी ये वाला एडवांस वर्डप्रेस डेवलपमेंट वाला, मैं यही यहाँ पर इसका नाम डालता हूँ। ठीक है, इशुएंस ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर कौन है जी, WP एकेडमी। आप यहाँ से इनका फ्री कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उसको मेंशन कर दिया। और मैंने कब किया था, मैंने ये इसी मंथ के अंदर हमारे इस महीने किया होगा। कोई भी आप डेट दे सकते हैं। ठीक है, सो आप इसको करते हैं अराउंड जनवरी और 2023 कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं कि ओके 2023 नहीं 2022 कर देते हैं इसको। ठीक है, एक्सपायरी इसकी जो है वो है जी दिसंबर 2000 क्या कहते हैं जी इसको 30 के अंदर है भाई। ठीक है, और इसकी आईडी क्या है, क्रेडेंशियल आईडी। और क्रेडेंशियल आईडीज एट these IDs as well। ओके, सो मैंने इसको बोला कि भाई ये क्रेडेंशियल आईडीज जो है वो भी जनरेट कर दे। सो सो ये इसने ठीक है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट ऑफ ईयर फ्यूचर के अंदर हम इसको अपनी एग्जैक्ट के साथ जो है वो रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पर हम इसका क्या करते हैं जी उनका यूआरएल डाल देते हैं। नहीं, स्किल्स के अंदर हम ऐड कर देते हैं जी अपने। ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गए इसके। सो डिस्क्रिप्शन का यहाँ पर टैब नहीं है तो हम यहाँ पर इसके अंदर स्किल्स स्किल्स के अंदर हम करते हैं वर्डप्रेस 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 डिजाइन वर्डप्रेस डेवलपमेंट। ठीक है, जो प्लगइन्स प्लगइन्स के साथ हम ऐड कर देते हैं जी एलिमेंट। सो एलिमेंटर हमने कर दिया, इसके साथ हम कर देंगे डीवी। सो डीवी जो है वो हम ऐड कर देते हैं। सो डीवी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है,
सो ये हमने कुछ यहाँ पर ऐड कर दिए हैं और इसको हम कर देते हैं जिससे सो ये हमारे पास सेव हो चुकी है हमारी, ठीक है। सो हम चाहें तो इसको ये भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम इसको कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं इसको एज अ पोस्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम ये कर दिया। ओके, सो हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। सो बैक आते हैं, हम इसको देखते हैं, हमारा स्कोर हो चुका है 95, ठीक है। सो कोशिश करेंगे कि हम इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम इस पे लेके चलें, ठीक है। सो देन आता है हमारे पास फोर एंड टेयरिंग का टैब, ठीक है। सो इसको हम ऐड करने के लिए चलते हैं यहाँ पर ऐड प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर। सो यहाँ से हम देखते हैं कि ये एडिशनल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हमें मिल जाएगा कहीं पे एट टेस्ट और ऑनर एंड अवार्ड्स हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन में क्या है, एक्चुअली है, फीचर है, एड स्किल्स हैं बड़ी, ठीक है। ओके, सो इसको हम जो है अभी स्किप करते हैं और ये कनेक्शन जब होंगे तो ये हमारा ऑलमोस्ट स्कोर जो है वो हमारा 90+, 95+ हो जाएगा, 100 के करीब हो जाएगा आने वाले वक्तों के अंदर, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम जस्ट चैट जीपीटी से एक पोस्ट जनरेट करवाते हैं, ठीक है। राइट पोस्ट title is WordPress versus versus Webflow. Key WordPress dominating in this add hashtags also for a link post. Okay, so ये मैंने इसको यहाँ पर ही बताया। तो इसने क्या बोला, इसने टाइटल ये दिया, also generate the post content as well. It's a text post. ओके, सो ये मैंने इसको बताया। तो ये इसने मुझे क्या बताया कि ये मुझे जनरेट करके दे रहा है ये सारा, ठीक है। तो मैंने जस्ट इसको क्या करना है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको ले जाता हूँ अपने इधर और यहाँ पर जाकर अपनी एक फर्स्ट जो है वो पोस्ट एक लाइव करता हूँ। सो फीड पे जाऊंगा, स्टार्ट अ पोस्ट पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी फर्स्ट पोस्ट जो है वो यहाँ पर अभी हम इसको लाइव करेंगे। सो ये जो है हम यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं इनके दरम्यान में और इसको करते हैं जी पोस्ट। ओके, सो हमारी जो पोस्ट है वो क्या हो चुकी है, जा चुकी है, लग चुकी है। सो अब हम देखते हैं कि हमारी प्रोफाइल अब किस तरह से नजर आ रही है, ठीक है। सो यहाँ तक जो है वो हमारी जो पोस्ट है, प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सो ये सिंक करते हैं इसको, 95 हो गए। सो 95 तक हम ले आए हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने एक फ्रेश लिंक्डइन की प्रोफाइल को बेहतर बनाया, हमने उसको ऑप्टिमाइज किया। आप इसी तरह से अपनी किसी भी अपनी किसी भी प्रोफाइल को क्या कर सकते हैं, यहाँ से ठीक कर सकते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग आपको फाइंड आउट कर सकें इसके ऊपर। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियोस का लिंक सबसे पहले और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।